हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के इतिहास के 400 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है, क्योंकि इस काल में सिर्फ पत्थर ही पाए जाते थे, इसलिए इस काल के अंतर्गत केवल पाषाण संस्कृतियों को ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार की अवस्था। कौन सी अवस्था थी? शिकार की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में चूंकि पत्थर ही पाए जाते थे, तो इस काल में जो उपकरण और हथियार बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे हमारे पत्थर से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो दोस्तों, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो दोस्तों, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया। तो दोस्तों, मानव ने कृषि कार्य का प्रारंभ किया नवपाषाण युग से, मतलब कि आग का भी प्रयोग उसने किया नवपाषाण युग में और कृषि का भी प्रारंभ किया नवपाषाण युग से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कोलडीहवा से नवपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो दोस्तों, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। तो दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई 1921 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय जाता है राखाल दास बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का, इसमें देखते हैं हमारा कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो हड़प्पा नगर जो है ये रावी नदी के किनारे बसा है, सही बात है। मोहनजोदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा है, ये भी सही बात है। कालीबंगा घग्गर नदी पे किनारे बसा है, ये भी सही बात है। लेकिन लोथल ये सतलज नदी के किनारे नहीं, ये बसा है भोगवा नदी के किनारे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा के लोग लोहा के ज्ञान से अपरिचित थे, मतलब उस समय लोहा का आविष्कार या फिर लोहा की खोज या फिर लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, मतलब कि मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो दोस्तों, इस हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारवेल से। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त राजा से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यवन शासकों ने, मतलब कि यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों, गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं बुरजहोम से, कश्मीर में जो कि है। अगला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। और अगला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल।
अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आके बसे थे? तो दोस्तों आर्य भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मतलब कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो दोस्तों वो था इंद्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी हमारी सरस्वती नदी। मतलब कि ऋग्वैदिक काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो थे इंद्र, और जो सर्वाधिक पवित्र नदी थी वो थी हमारी सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये प्रकृति की पूजा करते थे। आपको लगता होगा कि इसमें गाय होगा, लेकिन गाय नहीं होगा, ऋग्वैदिक आर्य पूजा करते थे प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्तों यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में गाय का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी सभा। मतलब जो सभा थी ये ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। अगला क्वेश्चन है मैचिंग से, उसमें आपको बताना है कि नदियों के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पहला है वितस्ता, ये इसका झेलम सही है, विपाशा का ब्यास भी सही है, परुषणी का रावी भी सही है, लेकिन कुंभा का सुवास्तु गलत है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 37 का डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था प्रजापति। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध देवता थे इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोहा की खोज की थी, जबकि इसके पीछे वाले काल में उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं साम वेद में संगीत विद्या का अध्ययन मिलता है या वर्णन मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांगों की संख्या है 6। भारतीय पुराण की संख्या कितनी है? मतलब भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 18। मतलब भारत में 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारी स्मृति है, जो हमारी क्या है स्मृति, इसे हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो दोस्तों ब्रह्म विद्या का संबंध उपनिषद वैदिक साहित्य से है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों न्याय दर्शन प्रवर्तक माना जाता है गौतम को। अगला है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है पतंजलि को। आपको इनमें कन्फ्यूजन होगा कि बाबा रामदेव और पतंजलि में, लेकिन बाबा रामदेव नहीं है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें माना जाता है महावीर स्वामी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा है इसमें महावीर स्वामी ने 4 महाव्रतों में
5वां व्रत जोड़ा है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों जैन धर्म में जो हमारे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है, इन्हें त्रिरत्न में सम्मिलित किया गया है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था वैशाली बिहार में। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो दोस्तों स्यादवाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, या फिर ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर, माने कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें सम्मिलित किया गया है बुद्ध को, संघ को और धम्म को, मतलब कि इन सभी को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था राजगिरी में। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल के इतिहास के 400 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन के पार्ट 1 का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इसको अपने सभी ग्रुप में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अब इसके अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।